हेलो एवरीवन। एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जेएससी के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दिया गया है, ये आप लोग को पता ही है। जो एक संभावित डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया एग्ज़ाम के लिए 1 से 14 जुलाई के बीच में कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन उसी के अनुसार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में टाइपिंग से संबंधित जितने भी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में जानेंगे। जो टाइपिंग हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या दोनों में, और इसके लिए कब से प्रिपरेशन करना है, सारी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा, सीपीटी के बारे में जानेंगे, जो इसमें क्या होता है और किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए और कितने दिन के अंदर इसकी तैयारी की जा सकती है, कितना ड्यूरेशन इसके लिए चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग और सीपीटी के बारे में अच्छे से जानेंगे, जिसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे की जानकारी को देखने से पहले आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे। ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो किस पोस्ट पर टाइपिंग है और सीपीटी। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए यहाँ पे सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका सीपीटी होगा। यहाँ पे आपका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न एक चीज़ दूर हो गया, जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए टाइपिंग नहीं है, यहाँ पे आपका सिर्फ सीपीटी होगा। अब एलडीसी के बारे में देखिए। एलडीसी के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है जो एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग रहेगी, और वो भी 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी हो या इंग्लिश। ये आपको चूज करना है, जो आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या इंग्लिश में, दोनों में नहीं देना है। यहाँ पे आपको क्लियर स्लैश देकर बताया हुआ है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना रखें, आपको एक ही लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, किसी एक में आपको टाइपिंग देना है। और साथ में यहाँ पे एलडीसी पोस्ट में सीपीटी भी है। यहाँ पे आपका टाइपिंग भी होगा और सीपीटी यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये दो चीज़ क्लियर हो गई आप लोग की। जो टाइपिंग जो है सिर्फ एलडीसी पोस्ट पर है और सीपीटी जो है दोनों पोस्ट पर है। तो इस चीज़ से आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग टाइपिंग से संबंधित अधिक जानकारी पे। तो आप लोग को क्लियर हो चुका है जो एलडीसी पोस्ट पर ही टाइपिंग होने वाला है और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क पर टाइपिंग नहीं होगा। तो अब टाइपिंग से संबंधित जानकारी को देख लीजिए। टाइपिंग जो होने वाला है, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो जनरली मंगल फॉन्ट जो है ऑफिशियल वर्क पर काम करता है, और एक और फॉन्ट जो है बहुत ही प्रचलित है, कुर्तीदेव। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो अभी तो ये बताया नहीं गया है जो किस फॉन्ट पर लिया जाएगा, लेकिन ये दो फॉन्ट बहुत ही प्रचलन में है और ज़्यादातर मंगल फॉन्ट यूज होता है ऑफिशियल वर्क में। तो आप जो है मंगल फॉन्ट पर यूज़ कीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं होता है मंगल फॉन्ट और कुर्तीदेव में। तो आप दोनों पर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी दी जाती है तो फिर आप उस पर रेगुलर हो जाइएगा। जो भी फॉन्ट बताया जाएगा उस फॉन्ट पर आप रेगुलर प्रैक्टिस फिर करने लगिएगा। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और टाइपिंग जो है आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद विशेष समय नहीं दिया जाता है, जल्द ही बुला लिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है इसमें आप लोग देरी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इंग्लिश के लिए तो आप कर ही सकते हैं, और टाइपिंग आप लोग लगातार प्रैक्टिस में रहिएगा। छोड़ देने के बाद भी आपका स्पीड जो है घट जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग टाइपिंग कीजिएगा। और जब आप लोग का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप लोग टाइपिंग के लिए 2-3 कीबोर्ड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब वहाँ पे किस प्रकार का कीबोर्ड दिया जाए ये तो पता नहीं होगा। तो आप लोग का प्रिपरेशन 2-3 कीबोर्ड पर रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार का वहाँ पे कीबोर्ड दिया जाएगा तो आप लोग टाइपिंग कर लीजिएगा। तो टाइपिंग के लिए अभी से ही जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिजल्ट के बाद आप नहीं कर पाइएगा, समय बहुत ही कम मिलता है। तो ये तो हो गई टाइपिंग से संबंधित जानकारी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सीपीटी के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो सीपीटी में आपका 3 चीज़ पर सीपीटी होगा। एक एमएस वर्ड, दूसरा पावर पॉइंट, तीसरा एमएस एक्सेल जो है आपसे पूछा जाएगा। इसी पर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। यहाँ पे इन तीनों की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप इजी में इस सीपीटी को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाएगा। इसे आप इजी में डील कर सकते हैं, बस आप लोग के पास इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
जैसे MS एक्सेल का इस प्रकार का आपका मेन पेज रहेगा, वहाँ पे इस प्रकार से डाटा फिट करने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है उसको एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर टोटल काउंट करके लिखने के लिए बोल दिया जाए। तो इस प्रकार से MS एक्सेल पर आपका वर्क करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें विशेष जानकारी दी गई है, जैसे इसका बॉर्डर बनाने के लिए बोल दिया जाएगा या फिर इसका साइज कम बेसी करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको डाटा फिट करके फिर इस प्रकार से बोल्ड है, थोड़ा इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब करना होता है। तो यहाँ पे MS एक्सेल पर आपका काम हो जाएगा। MS एक्सेल में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा सारा मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, फिर साइज जो है इसका बड़ा छोटा, यहाँ से बोल्ड इटैलिक सब चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। और आपको फार्मूला के लिए यहाँ से भी फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो अगर एवरेज करना हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये नॉर्मल है, आप सिर्फ इसका बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, CPT आपका निकल जाएगा। आप यहाँ पे एक्सेल का देख रहे हैं किस प्रकार से ये सीट रहता है आपका, तो इस पर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, इस पर ही डाटा आपको फीड करना है, इसी का अंडरलाइन बॉर्डर ये सब आपको बनाकर वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गई MS एक्सेल की बात। अब हम लोग पावर पॉइंट को देख लेते हैं। तो पावर पॉइंट का मेन पेज आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसी में आपको जो है आपका प्रेजेंटेशन तैयार करना है। इसमें भी कोई विशेष नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मेन्यू दिया हुआ है। यहाँ से आप जो चाहे इंसर्ट कर सकते हैं, आपको बॉर्डर दे सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है। ये बेसिक है, आप लोग जो है वर्क कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का जो है आपको वहाँ पे बनाने के लिए बोला जाएगा, जो इस प्रकार से बनाइए और यहाँ पे इंसर्ट कीजिए पिक्चर। तो यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सारा फॉन्ट दिया हुआ है, हर प्रकार से जैसा चाहे आपको मिल जाएगा। तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ से रेडी हो जाएगा। यहीं पे सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको सारा चीज़ साइज़ बड़ा छोटा बॉर्डर करना है या फिर सेंटर में रखना है, यहाँ से आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक हफ्ते में आप लोग अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप लोग लिख कर और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ही तैयार करना रहता है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन दे दिया जाए जो आपको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा और आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। एक वीक काफ़ी है इसके लिए। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जहाँ से आप देख कर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेल और पावर पॉइंट देख चुके हैं। अब हम लोग MS वर्ड को भी देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं MS वर्ड का सीट है। ये पहला पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसी पर आपको वर्क करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको टेबल बनाने के लिए बोला जाए, तो इंसर्ट से आप यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। या फिर आपको यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए ही बोल दिया जाए 4-5 लाइन, या फिर आपको क्वेश्चन तैयार करने के लिए या कोई फॉर्मेट तैयार करने के लिए बोल दिया जाए, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से आप यहाँ पे ऑप्शन जो देख रहे हैं, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, आप लोग अच्छे से CPT पास कर जाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक वीक में आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको। इसका प्रिपरेशन उससे ज़्यादा नहीं है, इससे वास्ट आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, आप लोग डील कर सकते हैं। ये आपका पावर पॉइंट का फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद MS एक्सेल का कुछ इस प्रकार से आपको जो है फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा। इसी पर आपको वर्क करना पड़ेगा और यहीं पे डाटा आपको फिट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग एक वीक में अच्छे से इसकी बेसिक जानकारी आप लोग को हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत थोड़ा बहुत आए तो आप लोग यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइपिंग और CPT से संबंधित जानकारी को हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। और आप लोग का कन्फ्यूज़न जो था टाइपिंग को लेकर, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए हैं जो आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और एक बात, CPT का जो आप लोग का कुछ क्वेश्चन है जो कमेंट के माध्यम से आया है, जो CPT एग्ज़ाम के समय ही लिया जाएगा, तो अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के तरफ से नहीं दिया गया है जो CPT जो है एग्ज़ाम के साथ लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी भी जानकारी यूनिवर्सिटी आप लोग को एडमिट कार्ड के साथ ही उपलब्ध करा देगी। तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें।
ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही आप लोग का CPT होगा। अगर CPT साथ में लिया भी जाए तो उसके लिए भी आप लोग को चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। 1 वीक काफ़ी समय है इसके लिए। एडमिट कार्ड आ जाने के बाद भी इसका प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी जानकारी को देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं टाइपिंग और CPT के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।